हेलो एक्वेरियस, ये होने वाली है आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग। ये मंथली रीडिंग है, लव रीडिंग ही नहीं है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि करियर, फाइनेंस और हेल्थ। इसके अलावा एक स्पेशल चीज़ भी है, वो आपको दिखाएंगे बाद में। ओके, स्पेशल पार्ट है, ठीक है, उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है वो पार्ट। ओके, सो लेट्स सी। जुलाई 2026 में आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, अलग अलग एस्पेक्ट देखते हैं यहाँ पर। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले लव रीडिंग ही देखते हैं हम इसमें। जुलाई के मंथ में 2026 में आपका लव लाइफ कैसे रहने वाली है, लेट्स सी। द वर्ल्ड कार्ड है पहला कार्ड, दूसरा कार्ड है द फूल एनर्जी, और तीसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स। इसमें 6 ही कार्ड निकालेंगे हम बाय द वे। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड, जजमेंट कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स। सबसे पहले तो साइन बता दूं मैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है। एरीज और पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। सो मुझे लगता है कि आपको अपॉलॉजी मिलने वाली है इस पर्सन से। इसको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हालांकि ऐसा इनको ऐसे ही नहीं हुआ है एहसास, इनको आपसे अलग रहने के बाद ही पता चला है कि प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है और एक लॉयल इंसान क्या होता है। अब इनको पता चला है जब से आपसे दूर गए हैं तब से। पेज ऑफ कप से ये रोमांटिक जेस्चर भी दे सकते हैं, कोई रोमांटिक मैसेजेस भेज सकते हैं, आपको सॉरी बोल सकते हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं पेज ऑफ कप से। ये डायरेक्टली नहीं आने वाले, पहले आपको मैसेज करेंगे। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है, देखिए इस मंथ में मुझे लगता है ये पर्सन जो है एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए पहले ये आपको मैसेजेस करेंगे, उसके बाद ये खुद से मिलने आएंगे अगर आपने इनको सही से जवाब दिया तो। ओके, तो ये पर्सन जो है आपके लिए एक ऑलरेडी एक ऑफ़र तैयार करके बैठे हुए हैं और इनको बस एक मौका चाहिए। जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये अपनी बात आपसे कह देंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक स्टेप फर्दर लेकर के जाना चाहते हैं जहाँ से आप इसको मैरिज की तरफ आगे बढ़ता हुआ देख सकें। ओके, सो ये पर्सन यस सीरियस है आपको लेकर के और इमोशनल फुलफिलमेंट आप ही से इनको मिलती है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है, देखिए इस मंथ में भाग्य आपके साथ है। ओके, लव रिलेशनशिप के केसेस में आपके लिए भाग्य आपके साथ है और आपको बहुत कम या फिर ना के बराबर मेहनत से ही बहुत सारी अचीवमेंट्स मिल सकती हैं इस मंथ में, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको कुछ करना ही ना पड़े और ये पर्सन खुद ही आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है और आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड भी है। 9 ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन है ना ये बहुत परेशान है राइट ना, उनको डर है कहीं आपको हमेशा के लिए ना खो दें। इस वजह से ये पर्सन जो है आपके पास जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं। हालांकि आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो इनकी एंजाइटी और बढ़ती हुई दिखाई देगी इस मंथ में ये बहुत परेशान रहने वाले हैं और इसी वजह से जल्दी से जल्दी ट्रैवल प्लान करके आपके पास आना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ सोर्ड से। आपको लेकर के नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन आपको लेकर के नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। आपको लेकर के जो पास्ट की यादें हैं उनके पास, उनको वो बार बार देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपके वीडियोज़ देख रहे हैं, जो भी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया होगा सब कुछ देख रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे मैंने तो अब ब्लॉक कर रखा है उसको। ठीक है भाई, ब्लॉक कर रखा है तो भी उनके पास और भी ऑप्शंस होंगे भाई, किसी ना किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं से देख ही रहे होंगे आपको। ओके, डोंट वरी।
लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं पहला कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड। ओके, इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लीजिए। अगर आप लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आपको एक फ्री टैरो डेमो क्लास दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लेने वाला है। ओके, सो नीचे दिया हुआ लिंक उसका फर्स्ट कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे डेमो क्लास आपको फ्री मिलेगी। और आप अगर फुल कोर्स लेना चाहें उसके बाद, डेमो क्लास लेने के बाद, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ओके, सो जल्दी कीजिए, उसको रजिस्टर कर लीजिए। कुछ नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, आप बस रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको जुलाई में ही, मतलब जुलाई में भी हो सकता है, अभी नेक्स्ट सैटरडे और संडे के टाइम में आपको मिलूँ फॉर अ डेमो क्लास। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो नाउ अभी तक तो प्लान यही है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है, देखिए एक यहाँ पर कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। कंप्लीशन किस चीज़ का है? देखिए आप दोनों के बीच में अब बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, और ना तो आप और ना ही ये पर्सन ट्राई कर रहे थे एक दूसरे से कांटेक्ट करने की। अब मुझे लगता है अब ये पर्सन खुद से ट्राई करने वाले हैं आपको एक नई शुरुआत करने के लिए। वो अपनी तरफ से ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, और आपको मैसेजेस भी कर सकते हैं पहले। ओके, पहले मैसेजेस करेंगे, अगर आपने रिप्लाई अच्छे से किया देन ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि इनका फुल प्रूफ प्लान है कि आपको इन्होंने वापस पाना ही है कैसे भी करके। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो इनका जो प्लान है वो यही है कि पास्ट में जो भी हुआ है उसको सबको क्लोजर दे करके एक नई शुरुआत करनी है ज़ीरो से। ओके, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड के बाद जो आया है वो कार्ड है यहाँ पर द फूल एनर्जी। तो इट्स जस्ट अ न्यू स्टार्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोजर है, यहाँ से एक नई शुरुआत है, वो भी ज़ीरो से। पास्ट का कोई बैगेजेस यहाँ पर नहीं है। ओके, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहा हूँ, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं उनकी तरफ से देख रहा हूँ कि एक कोशिश है, एक नई शुरुआत की कोशिश, रिस्क लेने के लिए वो तैयार हैं, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, आपके साथ ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई पास्ट बैगेजेस नहीं रखना चाहते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रखना चाहते, और बिल्कुल जैसे कि आप जो कहते हैं ना कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम। ओके, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है द फूल कार्ड से। ये पर्सन एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं वहाँ से, बिल्कुल फ्रेश बिगनिंग। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ कप से देखिए मुझे आप हालांकि इस चीज़ के लिए राज़ी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं इससे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इस ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए या फिर इस ऑफ़र से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज आपको लगता है कहीं ना कहीं जो लव, जो पैशन आपको इस पर्सन के साथ पहले फ़ील होता था, वो आपको फिर से फ़ील नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पर्सन ने लगभग सब कुछ ही बिगाड़ दिया है। राइट, हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन इतनी इजीली आपको नहीं छोड़ने वाले। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो है बार बार आपके पास आते रहेंगे, अपनी माफ़ी मांगते रहेंगे। यहाँ पर 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक ये पर्सन आपको बार बार सॉरी बोलते रहेंगे, मल्टीपल टाइम ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। हालांकि आप इनको हर बार शायद या तो इग्नोर कर दें, या फिर आप इस पर्सन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। पर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हुए इस मंथ में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं फ़िलहाल के लिए। ओके, 4 ऑफ कप से हालांकि इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। अब इनको समझ में नहीं आएगा करूं तो क्या करूं। हालांकि ये स्थिति आपकी भी है, आप भी ये सोच रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन कर लूं, या मैं कहीं दूर चला जाऊं। ओके, ये चीज़ आपके मन में भी है। तो दोनों ही यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, अपने लिए डिसीजन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, दोनों ही कन्फ्यूजन में। हालांकि इन्होंने तो फिर भी अपनी तरफ से एक कोशिश तो की है, आप तो यहाँ पर कोशिश भी नहीं करना चाह रहे हैं एक्वेरियस। तो आपको पहले अपने मेंटल प्रिजन से बाहर निकलना होगा, अपने जो अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शन आपने खुद लगाई है उससे बाहर निकल करके डिसीजन लीजिए, तभी कुछ बात बनेगी। ओके, जजमेंट कार्ड से ये पर्सन देखो, मैंने कहा ना बार बार आते रहेंगे, तो ये रिकन्सिलिएशन का प्रपोजल लेकर के दोबारा से आपके पास आएंगे। अगर आप देखते हैं यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर, और जजमेंट कार्ड भी है। दैट मीन्स ये आपसे सेकेंड चांस मांग रहे हैं एक तरह से, कि
उनको पता है कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और उनकी वजह से हुआ है, तो वो आपसे अब सेकंड चांस मांग रहे हैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। यहाँ से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है आपके लिए। एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर। सो देखिए ये पर्सन आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले। इनको पता है आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है। आपके साथ ये लव एंड अबंडेंस वाली एनर्जी देखते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। सिंपल सी बात ये है, ये पर्सन आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास टेम्परेंस कार्ड भी है। टेम्परेंस कार्ड ऑन द अदर हैंड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपको हील होने का टाइम देने वाले हैं। डोंट यू वरी। बार बार ये सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको डर है कहीं आप कहीं और मूव ऑन ना कर जाएं, जो कि इनको आप एनर्जी दिखा चुके हैं। इस वजह से इनको आपके साथ रिकन्सिलेशन करना है किसी भी कीमत पर। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। फिर भी मैं कहूँगा पेशेंस रखिए, जो भी है पैनिक मत कीजिए। जो भी हो रहा है बिल्कुल यूनिवर्स की सहमति से हो रहा है। पेशेंस रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा आपके साथ। ओके, सो लेट्स सी नाउ। अब देखते हैं आपके लिए यहाँ पर हेल्थ का। ठीक है, इसको अभी साइड में रख देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब। ओके, ये लो जी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ। ओ सॉरी, हेल्थ। जुलाई 2026 में एक्वायरियस की हेल्थ का कैसा रहने वाला है बताइए। हेल्थ एक्वायरियस टू जुलाई 2026। लेट्स सी कितनी जल्दी ये साल बीता है भाई। आधा साल तो ऐसे निकल गया है, अब देखो जुलाई भी भागा जा रहा है। ठीक है भाई, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे देखिए स्टेबल दिखाई दे रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट हाफ में भी सेकंड हाफ में भी बिल्कुल सही है। हालांकि आप शायद ट्रैवलिंग वगैरह करेंगे तो उस बीच में बस आपको इस चीज़ का सावधान रहना चाहिए कि आप कुछ भी ऐसा मत खा लीजिएगा जिसको खा करके आप बाद में पछताएं। ओके, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है उस बीच में। ओके, बाकी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है हेल्थ से रिलेटेड। ओके, कोई इशू नहीं है, बस तेज़ वाहन नहीं चलाना है, उससे बचना है। ओके, और कुछ उल्टा पुल्टा नहीं खाना है। लेट्स सी, अब देखते हैं आपका करियर फाइनेंस। करियर और फाइनेंस, करियर फाइनेंस, करियर एंड फाइनेंस, करियर एंड फाइनेंस। लेट्स सी, एक्वेरियस जुलाई 2026। ओके, हर्मिट कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ सोर्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, सबसे पहले तो देखिए भाई मैं बता देता हूँ पहले, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए देखिए इस महीने आपके लिए थोड़ा सा निराशा ही आपको हाथ लग सकती है। हालांकि एक छोटी नौकरी आपको मिलने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है इस महीने आपकी जॉइनिंग ना हो पाए इस तरह से। ओके, जो नए जॉब के लिए आप बैठ रहे हैं, कुछ अच्छी जॉब्स के लिए बैठ रहे हैं, उसमें रिजेक्शंस देख रहा हूँ मैं आपके लिए, और आपको अपने आप को रिव्यू करने की भी ज़रूरत है। ओके, आपको थोड़ा गुस्सा भी आएगा कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, लेकिन हाँ ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि लाइक इट्स नॉट गुड। ओके, मतलब आप इसको जस्टिस नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि लाइक ये जस्टिस नहीं है, ये इट इज़ नॉट गुड। ओके, इस तरह का सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। नई नौकरी के लिए अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। ओके, जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं लेकिन नई नौकरी नहीं देख रहे हैं, बस उसी में ग्रोथ देखना चाहते हैं, ग्रोथ बहुत स्लो है भाई, और हो सकता है आपका अप्रेजल रिजेक्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। और बॉस जो है आपकी
आपके जो हैं बॉस वो आपको शायद थ्रैश कर सकते हैं फॉर समथिंग, ओके। मे बी हो सकता है कि आप अप्रेजल लेने जाएं और आपके ऊपर ही कुछ पॉइंट आउट किया जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रहा है। कंपटीशन दिखाई दे रहा है, किसी की वजह से शायद हो सकता है आपको अप्रेजल ना मिले, जो उनको अप्रेजल मिल सकता है आपकी जगह पर, ओके। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, पॉलिटिक्स वगैरह है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर सरकारी जॉब वालों की। सरकारी जॉब में देखिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी के साथ, आई डोंट नो कि कौन है, लेकिन इट्स लाइक इक्वल लेवल पर हैं जिनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कोई भी आपके फेवर में नहीं होगा, ओके। अगर आप किसी फेवर की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको कोई फेवर नहीं मिलने वाला कहीं से भी, ओके। सो बी केयरफुल, मैं तो आपको ये कहूँगा, क्योंकि उस थर्ड पर्सन को ही, उस सेकंड पर्सन को ही एक्चुअली आपके अलावा किसी और को सपोर्ट ही मिलने वाला है, ओके। बाकी बात करते हैं जो लोग बिज़नेस में हैं, ओके। बिज़नेस वालों के लिए देखिए मुझे कोई डील होती हुई दिखाई नहीं दे रही, छोटी मोटी डील हो सकती हैं, अच्छा चलता रहेगा बिज़नेस, वैसे बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को लेकर के डिले हो सकता है, ओके। डिले हो सकता है, और हो सकता है कोई शिपमेंट आपका आना हो वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो सकता है, या फिर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना होगा या ऑर्डर आपके पास आना होगा लेकिन वो बन के रेडी नहीं होगा, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको झुंझलाहट हो सकती है कि कुछ लोगों पर हो सकता है आप चिल्ला भी दें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। वैसे यस, थोड़ा बहुत करके आपका जो है बिज़नेस चलता रहेगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फाइनेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं थोड़े से वीक, ओके। एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम रहेगा, ओके। और इस मंथ में आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है, पैसा कम आने वाला है, ओके। सो हो सकता है सेविंग भी टूट जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी, अब स्पेशल पार्ट की तरफ आते हैं। स्पेशल पार्ट है एक्वेरियस वर्सेस ऑल द साइन, यानी कि एक्वेरियस अगर एरीज से डील कर रहे हैं, टॉरस से डील कर रहे हैं, एक एक करके हम देखते जाएंगे पूरे 12 राशियों के लिए, ओके। लेट्स सी, Aquarius dealing with Aries, okay. Aquarius dealing with Aries, July 2026. Aquarius dealing with Aries. Aquarius dealing with Aries. Okay. एरीज से डील करने वाले एक्वेरियस, उनके लिए देखिए नई शुरुआत हो सकती है, और जो बर्डनसम सिचुएशन है ना अभी फ़िलहाल जो बनी हुई है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, वो थोड़ा रिजॉल्व हो सकती है, नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हो सकता है आप गिव अप ही कर दें इस रिलेशनशिप से और नई शुरुआत कहीं और कर लें, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि एरीज जो है थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं राइट नाउ, ओके। लेट्स सी, टॉरस, एक्वेरियस डीलिंग विद टॉरस, लेट्स सी। भाग्य आपका साथ दे रहा है इस रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें छिपी हुई हैं वो अपने आप ही सामने आ जाएंगी, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आपको सब कुछ रिवील हो जाएगा कि टॉरस के दिमाग में चल क्या रहा है। इस मंथ में आप कुछ फिर बड़ा डिसीजन भी ले पाएंगे। लेट्स सी, जेमिनी, एक्वेरियस वर्सेस जेमिनी या एक्वेरियस डीलिंग विद जेमिनी, ओके। ओके सो देखिए, एक्वेरियस जो जेमिनी से डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में सारे गिले शिकवे मिट जाएंगे, जो पास्ट की एनर्जी है, जो पेनफुल एनर्जी से आप गुजर रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी इस मंथ में, और मुझे लगता है इनको रियलाइजेशन हो रहा है, ओके। लेट्स सी, कैंसर, एक्वेरियस डीलिंग विद कैंसर, एक्वेरियस डीलिंग विद कैंसर, ओके। आप दोनों का तो सेपरेशन चल रहा है भाई, अब तो काफ़ी टाइम से आप लोग सेपरेटेड हैं। ये पर्सन हालांकि आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है काफ़ी टाइम से कि कैसे करके बस एक्वेरियस से बात हो जाए, इस तरह का मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप जो हैं तलवार बिल्कुल ऊंची करके बैठे हुए हैं कि जैसे ये पर्सन आएगा, यू हैव सम क्वेश्चंस, मतलब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर आपको चाहिए, तब तक आप इनके किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी, कैंसर हो गया, अब लियो, एक्वेरियस डीलिंग विद लियो, एक्वेरियस डीलिंग विद लियो, ओके। एक्वेरियस डीलिंग विद लियो,
देखिए भाई 8 ऑफ वॉन्ट्स है और 9 ऑफ वॉन्ट्स है, तो प्रोग्रेस तो हो रही है आपकी। एक बातचीत तो ज़रूर होगी जो काफ़ी टाइम से बंद है ना, इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, लेकिन फिर से आपको ब्लॉक कर देंगे बाय द वे दोबारा से, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है। अभी तक आप अपनी बात समझाने में इनको बिल्कुल भी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया बात समझाना इनको। ओके, सो लेट्स सी। वर्गो, एक्वेरियस डीलिंग विद वर्गो। ओके बहुत स्लो चल रहे हैं वर्गो ना, बहुत स्लो हैं, और वो ना इतनी जल्दी आने नहीं वाले आपके पास। वैसे वो जानते हैं कि आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी दे आर वेरी वेरी स्लो, और उनको पता है कि आप बहुत नाराज़ हैं उनसे, तो इसीलिए वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा ओपन माइंडेड रहें तो शायद वो जल्दी आ जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो बहुत लेट हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। लिब्रा, एक्वेरियस डीलिंग विद लिब्रा। Aquarius dealing with Libra. ओके, सो देखिए एक्वेरियस जो लिब्रा से डील कर रहे हैं उनके बीच में भाई देखो अब ये दोबारा से रीएस्टैब्लिश हो रहा है ये लव। मुझे लगता है एक नई शुरुआत होने वाली है, और ये बहुत सीक्रेटली इस चीज़ को प्लान करके चल रहे हैं। आपसे माफ़ी भी मांगने वाले हैं, आपको ऑफ़र भी करने वाले हैं। आपको बिल्कुल सरप्राइज सा रहेगा कि एकदम से ये पर्सन कैसे आ गए। ओके, लेट्स सी। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस डीलिंग विद स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ने आपसे दूर जा कर के देख लिया है, उनको सफलता नहीं मिली, उनको जो आपका रिप्लेसमेंट मिला ही नहीं है, तो अब वो आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ओके, सो लेट्स सी। स्कॉर्पियो हो गया है, अब सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, एक्वेरियस डीलिंग विद सैजिटेरियस, लेट्स सी। सैजिटेरियस तो आपको धोखा दे रहे हैं भाई, आपको कई बार झूठ बोल चुके हैं, और वो इस झूठ के पर्दे के पीछे बेसिकली सच्चाई छुपा कर के बैठे हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि वो आपके साथ सीरियस हैं। ओके, सीरियस हैं, बट झूठ बोल करके सीरियस हैं भाई। तो ऐसे सीरियसनेस का आप ही देखो क्या करना है। वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन भाई देखना पड़ेगा भाई उनका सच क्या है। ओके, वो आपको जानना पड़ेगा भाई। ओके, सिंपल सी बात है। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, एक और बार करना पड़ेगा। एक्वेरियस डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। धोखेबाजी है भाई, और वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, बहुत फिशी हैं, बहुत ही छुप छुप करके आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और अपनी तरफ से कोई डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं इस बीच में। ओके, ये पर्सन बहुत फिशी हैं भाई। ओके, डिसेप्शन दे सकते हैं आपको, धोखा दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी। एक्वेरियस डीलिंग विद एक्वेरियस ओनली। एक्वेरियस डीलिंग विद एक्वेरियस। कम्युनिकेशन होने वाला है एक्वेरियस, आपके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है आपके पर्सन का, एंड वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी जो है ना उसको टाटा बाय बाय कह चुके हैं ऑलरेडी। अब बस वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ओके, लेट्स सी। एक्वेरियस डीलिंग विद पाइसेस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, एक्वेरियस डीलिंग विद पाइसेस। इसको अलग से कर लेते हैं, चलो ठीक है जी। ये लो और ये लो, बीच में से निकालते हैं, ठीक है। ओके, सो देखिए भाई पाइसेस यहाँ पर मुझे लगता है कम्युनिकेशन तो होने वाला है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, और नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में।
और जो सच्चाई है ना वो अपने आप ही सामने आ जाएगी, या फिर ये खुद अपने आपके सामने रख सकते हैं क्या सच्चाई है उनकी, और वो आपसे भी जानना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, और वो क्लैरिटी देना भी चाहते हैं। ओके, सो बेसिकली ये पर्सन आपके साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा अभी आप इनकी बातों पर पूरी तरह से यकीन ना करें, हो सकता है सच्चाई और भी डिफरेंट हो सकती है जो आपको ये बताई नहीं जा रही है। ओके, सो बस इतना ही कहूँगा, बी केयरफुल। ओके, बाकी अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो लिंक मिल जाएगा वो, या फिर आप फर्स्ट कमेंट पे भी वो लिंक देख करके उस पर रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो डेमो क्लास फ्री है, उसके लिए आप रजिस्टर कर लीजिए। ओके, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।